50% लोगों ने मन बना लिया है सरकार बेकार है, सरकार को बदल देना है। 25% और लोग हैं जो मानते हैं कि सरकार बेकार है, लेकिन अभी तक मन नहीं बना पाए कि सरकार को बदलना है। अभी 75% लोग जहां मान रहे हैं ये सरकार बेकार है, नारा दिया है बदलो सरकार बदलो बिहार। देश ने तो कह दिया ये सब वन नेशन वन इलेक्शन सब जुमला है। इस देश में जो संविधान है उस संविधान में फेडरलिज्म की बात है, अलग अलग चुनाव है, उसके अलग अलग मायने होते हैं। ये वन नेशन के नाम पर जो बुलडोजर चल रहा है ये लोकतंत्र पर संविधान पर बुलडोजर है। हम लोग बुलडोजर के खिलाफ हैं। भाकपा माले के द्वारा आज पटना के गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान का आयोजन किया गया। इस महाजुटान में राज्य के तमाम जिलों से हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। लोगों को संबोधित करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य जो कि भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने बड़ा आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप लोग एकजुट हो और इस सरकार को उखाड़ फेंके ताकि 2025 में बिहार में एक नया बदलाव आए और गरीबों से लेकर के तमाम बिहार के वासी जो त्रस्त है इस सरकार से उन्हें न्याय मिल सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, आइए सुनाते हैं। बदलो बिहार महाजुटान, और इस जुटान में आपने देखा होगा कि जो नज़ारा था बिहार के हर कोने से हर तबके के लोग आए हैं और बदलाव जो सरकार से नाराजगी थी वो अब एक बदलाव के संकल्प में बदल चुकी है। तो अभी सर्वे में भी आ गया है कि 50% लोगों ने मन बना लिया है सरकार बेकार है, सरकार को बदल देना है। 25% और लोग हैं जो मानते हैं कि सरकार बेकार है, लेकिन अभी तक मन नहीं बना पाए कि सरकार को बदलना है। अभी 75% लोग जहां मान रहे हैं ये सरकार बेकार है, तो उस बेकार सरकार को बदलने के लिए हमने जो नारा दिया है बदलो सरकार बदलो बिहार, एजेंडा तय हो गया है बिहार के हर तबके के मुद्दों को लेकर के, और चुनाव इसी एजेंडे पर होगा। इधर उधर की बातों पर चुनाव नहीं होगा। भाजपा की जो साजिश होगी कि चुनाव में हम पूरे ध्रुवीकरण कर देंगे, बांग्लादेश का मुद्दा, रोहिंग्या का मुद्दा, आप कुछ भी कह देंगे, वो नहीं होगा। बिहार अपने मुद्दों पर लड़ेगा, देश के लिए लड़ेगा, संविधान के लिए लड़ेगा, आज़ादी, देश का स्वाभिमान जो मोदी जी अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं। बिहार वो प्रदेश है जिसने आज़ादी के आंदोलन के दौर में 1857 से लड़ करके देश को आज़ादी दिलाने वाला प्रदेश है। देश की आज़ादी, देश का संविधान, उसके पूरी रक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये एकता अभी शुरुआत हुई है, ये अभी हमने कहा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई आगे बढ़ेगी, लड़ेंगे, जीतेंगे। दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी कह रही है कि अगला बिहार है जहां हमारी सरकार फिर से बनी। बीजेपी को कहने दीजिए, हमने तो कह दिया कि महाराष्ट्र बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, हमारे बगल में झारखंड है। बगल में झारखंड है तो झारखंड ने जो कर दिखाया वो बिहार का ही तो टुकड़ा था। तो झारखंड ने जो कर दिखाया तो बिहार के बाकी लोग उससे ज्यादा ही करके दिखा देंगे। नीतीश जी को लेकर आप चाहते हैं जीत का बात कर रहे हैं, नीतीश जी फिर से आप लोग के साथ है, क्या स्टैंड है नीतीश जी को? देखो इधर उधर की बात नहीं है। देखिए नीतीश जी तो आप नीतीश जी नहीं रह गए, वो भाजपा की सरकार चल रही है, भाजपा हावी होना चाहती है पूरी तरह से, और इसीलिए बिहार भाजपा को जानते हैं, बिहार के लोग समझते हैं भाजपा की साजिश बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। कितनी सीटों पर रहेगी? अभी सीटों पर बाद में बात करेंगे, अभी एजेंडा तय हो गया, एजेंडा को लेकर बढ़ेंगे। 25 सीटों अरे दावा करने दीजिए, उससे कोई फर्क। 400 पार का दावा कर रहे थे ना। ये वन नेशन वन इलेक्शन पर वन नेशन वन नहीं, इस देश ने तो कह दिया ये सब वन नेशन वन इलेक्शन सब जुमला है। इस देश में जो संविधान है उस संविधान में फेडरलिज्म की बात है, अलग अलग चुनाव है, उसके अलग अलग मायने होते हैं। ये वन नेशन के नाम पर जो बुलडोजर चल रहा है ये लोकतंत्र पर संविधान पर बुलडोजर है। हम लोग बुलडोजर के खिलाफ हैं। इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन कन्फर्म है? बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग जब चाहते हैं, जब सर्वे ने बता दिया 50% लोगों ने मन बना लिया, अभी 25% और मन बना रहे हैं, तो और क्या है? वो जमीन को कब्जा करने के लिए, ये वक्त वगैरह का कोई सवाल नहीं है। जैसे किसान की जमीन छीनते हैं, जैसे आदिवासियों की जमीन छीनते हैं, वैसे ही ये सामूहिक जमीन है, सामुदायिक जमीन है, उस जमीन को छीनना है। ये सब जमीन छीनने वाले लोग हैं, जमीन छीनने वाले लोग हैं। जैसे ट्रम्प साहब वहाँ गाजा पट्टी को कब्जा करना चाहते हैं, ये लोग यहाँ ट्रम्प के ही रास्ते पर चलने वाले यहाँ के पूरे वक्फ बोर्ड की जमीन को छीनना चाहते हैं।
तो जैसा कि आपने सुना, दीपांकर भट्टाचार्य ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि इस बार जो सरकार है वो निश्चित रूप से बिहार में सरकार बदलेगी, क्योंकि आधी से अधिक आबादी जो है इस बिहार की सरकार से त्रस्त हो चुकी है और वो अब इस सरकार को देखना पसंद नहीं कर रही है, जिसके ऊपर उन्होंने बड़ा ही आरोप लगाया है और कहा है कि आज गरीब दबे कुचले और किसानों को हितों को सरकार दबाने का काम कर रही है, उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है, जिसके खिलाफ आज बड़ी संख्या में इस महाजुटान में लोग जुटे हैं और यह आह्वान कर दिया गया है कि इस बार बिहार की सत्ता में परिवर्तन तय है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद क्या कुछ परिणाम निकल कर सामने आते हैं। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।